यूपी एवीडी। आज मेरी मौजूदगी मधुबनी जिला के अंदराठारी प्रखंड अंतर्गत गौर गाँव में है और बिहार सरकार को जो अभी अतिक्रमण हटाओ योजना जो चल रही है उसी के दरमियान आज और एक परिवार को जो है घर को तोड़ा गया है और देख लीजिए यही है वो घर जिसे तोड़ा गया है और ये वो व्यक्ति है जिनका घर तोड़ा गया है, आप देख सकते हैं। तो आपका नाम क्या हुआ? ललित चौधरी। ये घर आपका कब तोड़ा गया है? शुक्रवार का 3-4 रोज हो गया। ये बताइए, ये जमीन आम जमीन था, मतलब सरकारी जमीन था या ये जमीन आपका था? मेरा खतियान बना हुआ है। आपका खतियान है? कागज है आपके पास? कागज है। अच्छा। तो फिर ये आप जिस वक्त वो आए थे प्रशासन तोड़ने के लिए सीओ के माध्यम से, तो उस वक्त आप लोग यहाँ पे नहीं थे? नहीं थे। हमें बोला गया कि जो मधुबनी आइए, ठीक है, रामप्रीत मंडल। कौन बोला मधुबनी आइए? रामप्रीत मंडल ने बोले थे कि यहाँ पे आइए। नहीं, तो आप जो घर जिस वक्त तोड़ रहे थे आप उस वक्त क्या करने के लिए गए थे? बुलाया गया था कि आप कागज पत्र लेके आइए। उससे पहले आपको कोई नोटिस दिया था? कोई नोटिस नहीं था, न कोई कुछ हमारा कोई पता था, न कुछ नहीं है। जी। न कोर्ट से मिला। यहाँ सीओ के द्वारा तोड़ा गया था? हाँ, सीओ के द्वारा। सीओ आए थे? हाँ, सीओ खुद। अंचल आप लोगों को कहाँ पड़ता है? अंदराठारी। जब देख लीजिए ये इसके पास कागज भी है भूमि का, फिर भी जो है इनका घर तोड़ दिया गया है, यही ना? कागज है ना ये? तो आप ये सब दिखाए नहीं सीओ को? सीओ को दिखाए थे। तो सीओ क्या बोल रहे हैं? बोले कि जो अब तुम 4 भाई हो तो रास्ता नहीं मिलेगा। इनके पास कागज है, इनका खतियान है, इनका इंदिरावास मिला है, इनको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो सीओ बोले थे, फिर आकर सीओ को क्या किया क्या नहीं, बाद में ये डुप्लीकेट कर दिया। डुप्लीकेट बना। कौन ऐसा किया है? सीओ ने किया है। नहीं, तो सीओ ने जो किया है तो कोई उसको जो बोला होगा घर तोड़ने के? हरे राम चौधरी। हरे राम चौधरी कहाँ का रहने वाला है? यही का गौर का, हमने यही का है, टोले का है। यही का है। हाँ। वो क्या कहा है सीओ को, क्या आवेदन दिया? बोले कि मेरे जो मकान बनाए हैं हम पीछे, हाँ। ये हमारा शोभा नहीं देता है, इनको तोड़ के हटा दिया जाए। हरे राम चौधरी का मकान किधर है? ये भाई तो इस तरफ है, ये सामने कैमरामैन सामने दिखा दीजिए, ज्यादा नहीं दिखाइए। यही है भाई धनखती है। ये क्यों तोड़वाए हैं आपका घर? वो पता नहीं मुझे, कह रहा है कि हमें शोभा नहीं दे रहा है, ये गरीबों का हटाइए। देखिए, जहाँ भूमि बिहार का जो भूमि मंत्री है, भूमि मंत्री विजय सिन्हा जी बोलते हैं कि जो कानून में सम्मिलित रहेगा वो अधिकारी उसको हम हटवाएंगे। और देख लीजिए इन व्यक्ति हरिराम चौधरी का घर कहाँ है, रास्ता उसको उतना दिया हुआ है, फिर भी जो है ये गरीब लोग को जो है घर को तोड़वा दिया है सीओ। और ये भी इन्हीं का है, ये भी इन्हीं का है। और जबकि देख सकते हैं इनका ये कागज पत्र है, बिल्कुल सारा चीज है, फिर भी इनका जो है घर तोड़ दिया गया है। और आपको दिखाते हैं, इधर आइए, आपको क्या सब नुकसान हुआ है घर में? कितना पूरा घर बंद थे, ताला बंद थे। देखिए यहाँ से दिखाइए, ये सब चावल गेहूँ, ये धान देखिए, आप पूरा धान दिखाइए, धान देखिए। कल तोड़ दिया। कल तोड़ दिया। घर में समझिए ताला लगा हुआ था। कोई हम सब मधुबनी गए थे, बुलाया गया था। उस मधुबनी किसके पास? डीएम सर के पास गए थे? डीएम थे, वो जो है जो मंडल जो है, जी। रामप्रीत मंडल। रामप्रीत मंडल इससे पूर्व विधायक है। हाँ, वो बुलाए थे कि आप कागज पत्र लेके आइए। तो इससे अच्छा रामप्रीत के जगह जो आप सुजीत पासवान के जगह जाते, वर्तमान में तो वही विधायक हैं। सर जी मुझे तो पता नहीं, जो कहेंगे कि वहाँ आ जाइए, मधुबनी में आइए, डीएम रहेंगे, क्लस्टर रहेंगे, आप सुनवाई होगा, आपको घर नहीं टूटेगा। अभी जो वर्तमान में विधायक है आपको तो उनके पास जाना चाहिए ना। रामप्रीत को पूर्व विधायक हो गए ना, दिखाइए। ये जो है देखिए, फोटो दिखाइए, देखिए गैस सिलेंडर, इसका घर तोड़ा गया। यही घर वालों ने आपका घर तोड़ा है ना? पूरा सर देखिए, यहाँ से वहाँ तक पूरा इन्हीं का है, प्लॉट इन्हीं का। ओ, मतलब आपका आगा में है इसीलिए तोड़वाया है? हाँ, रास्ते के लिए तोड़वाया है? हाँ, बोला कि शोभा नहीं देता है। अच्छा, शोभा नहीं घर देता। भी उन्हीं का है। देखिए, ये व्यक्ति का कहना है कि इसका पीछे में भी जमीन है। इसका कहना है कि आपका जो घर है मेरे जमीन के आगे में, इसको हटाइए, शोभा नहीं देता है। देख लीजिए, गाछ मेरी है। हाँ। दादा परदादा का तो गाछ है। ये सब तोड़ने के बाद सीओ साहब के पास आप लेके नहीं गए कागज पत्र की ये मेरे सीओ साहब भी आए हुए हैं, सब सीओ साहब को भी सब हर एक चीज दे चुके तो हैं। फिर क्या बोले वो लोग? वो बोले कि जो हमारा 4 भाई है, 4 रास्ता नहीं मिलेगा, इसको सब कुछ है, ऑनलाइन है, खतियान है, सब कुछ है। तब वो बकायदा इसको क्या कहा नहीं कहा, जो इन्हें हमारा घर तोड़वा दिया है।
हरिराम चौधरी ने हरिराम हाँ चौधरी। पर्सनल अपना घर हमारा घर तो ये तोड़वाया। घर तोड़ने के बाद आप सीओ साहब के पास गए थे? उससे पहले भी गए थे। नहीं, घर तोड़ने के बाद गए हैं आप? सीओ साहब आते ही नहीं है, मिलते नहीं तो है। आप उनके जाते हैं आवास पे या अनुमंडल में प्रखंड में जाते हैं? वहाँ गए तो वो मिलते नहीं ना, यहाँ पे आते नहीं है। 24 घंटा तक यहाँ पे रात बिरात में मेरे बच्चे बीमार पड़ गया, सब कुछ ठंड में मर रहे हैं हम। अच्छा अच्छा, देख लीजिए इसका घर का हालत देख लीजिए। और आपका इनका बच्चा का भी जो है तबीयत खराब हो गया है, हॉस्पिटल से इलाज करवा रहे हैं ये लोग। और आपका फैमिली लोग कहाँ है? कितने बच्चे हैं आप? 4 बच्चे हैं बेटी 4 हैं जी। शादी करने वाले भाई हैं? जी। हमने सोचे थे और लड़का भी है? नहीं, लड़का नहीं। लड़का नहीं है? नहीं। देखिए ये मैंने सबसे बड़ी सोचे बात थे है। हाँ कि जो मैं इंदिरा आवास मिले हुए हैं, जी जी। 2 लाख रुपया था। इंदिरा आवास भी मिला है? हाँ इंदिरा आवास मिले हैं। मैं वो इसी सोचा जमीन 2 लाख का? रुपया है इसमें। हाँ। और जो सोना का जो है नाक में जो बुट्टे होते हैं वो भी था। मेरे मम्मी सबका जो हौसली वसली होता है वो था। अब मेरे जो हम कहे कि घर बनाकर अपना बेटियार को शादी करेंगे, ऐसे जो है राम चौधरी सबको, सब भाई का, कमलेश चौधरी का सरकारी नौकरी है, रेलवे में है। मिथिलेश चौधरी का, दोनों मियाँ बीबी का मास्टर का नौकरी है, सरकारी है। हरिराम चौधरी बेटा का भी है, मतलब नौकरी दिल्ली में। हरिराम चौधरी ने दिल्ली में जो लिया है इंदिरा आवास, मतलब इंदिरा आवास को मतलब जमीन, सरकारी जमीन, वो कह के लिया कि जो मैं निर्भूम हूँ। अच्छा अच्छा, इतना नौकरी रहने के बावजूद वो बोल रहे हैं कि हम निर्भूमि हूँ। हाँ दिल्ली यही में ना? हाँ तो बोले हैं 5 प्लेट लिया है। देखिए ये सबसे बड़ा आरोप है। आरोप है कि बोले हाँ। कि जो हम निर्भूम है, हाँ जो हमारे पास कुछ नहीं है। हाँ। तब 20 दिल्ली सरकार से ये 4 प्लॉट मतलब जाती मकान जी, ये जी। चारों भाई के नाम से लिया गया है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ हमें बोला यहाँ पे जो हमें कुछ नहीं, बोला कि हम यहाँ आकर मैं हम तोड़वा दिया, हम सब चला गया तोड़वा दिया। जी जी। तो ये जो जब सीओ साहब नहीं आए तो किनके द्वारा घर तोड़ा गया? सीओ साहब रहते हुए मेरा घर तोड़ा गया। सीओ साहब आए थे ना? हाँ आए थे, यहाँ पे खड़ा था, हम सब नहीं। ये इनका जो बक्सा उक्सा है देख लीजिए, बेटी उसी देखिए पूरा। 4 बेटी है, बताइए अब ये कहाँ जाएंगे? पेड़ पौधा मेरा ही देखिए। है, मेरे दादा परदादा का। आप यहाँ पे जो है कितने सालों से रहते थे? मैं तो जहाँ जो करवाए हैं ना, उनको पिताजी के ही बारात में मेरे पिताजी गया हुआ है। अच्छा अभी एक धन खेती लिया है किसी ब्राह्मण से, दादाजी से। ये पीछे वाला जमीन है हरिराम चौधरी का। यही व्यक्ति जो है इनका घर तोड़वाए हैं, इसलिए कि ये जो घर है इसके सामने में आता है, रास्ते के रास्ता दोनों तरफ से मिल चुका है। रास्ता दोनों तरफ से मिला हुआ है, उस साइड से भी मिला हुआ है, उस साइड से भी मिला हुआ है, फिर भी इसको जो है तोड़वाया है। और यहाँ पे है कुछ ग्रामीण लोग, आइए हम उन लोगों से भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? क्या आप इनके बारे में कहना चाहते हैं और जानते हैं इस जमीन के बारे में? देखिए इस जमीन के बारे में जितना मेरा अनुभव है, जितना मेरा जन्म का है, जब से मेरा अनुभव हुआ है, जब से इस रास्ता से हम आते थे, यहाँ भी मैं राधाकांत मास्टर साहब के यहाँ हम कोचिंग में भी आते थे बचपन में। हाँ। तो यहाँ से कोचिंग करके जाते थे, तो यहाँ इनका पूर्वज से यहाँ जो देखे हैं कि इनका घर है, क्योंकि मेरा लगभग 30-35 वर्ष मेरा उम्र होगा। तो तब से इनका हम, जब से मेरा ज्ञान है, अनुभव है, तब से इनको देख रहे हैं कि यहीं पे है। क्योंकि पेड़ का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कब से है। और इससे पहले और 2 व्यक्ति थे, 2 व्यक्ति इन्हीं का होगा, मान लीजिए इन्हीं का दियाद होगा, जो कि ये है संजय जी। ये इनका भी घर तोड़ दिया गया है। अब बात रही रास्ता की, अगर अतिक्रमण गवर्नमेंट के द्वारा हो रही है कि रोड चौड़ीकरण होगी, तो लगभग वहां से यहाँ तक हो जाना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। यदि उस व्यक्ति के लिए अगर करा गया है, मान लीजिए हरिराम चौधरी जी के लिए करा गया है, उनको तो रास्ता का भी है। आप देख सकते हैं यहाँ से 50 फीट लगभग 50 फीट होगा यहाँ से इनका रास्ता का, जिनका स्टार्ट है देख लीजिए, रोड पे पूरा टाट लगा हुआ है, उनका नहीं हटा। लेकिन इनका घर थोड़ा सा दूरी में है, इनका घर हट गया। अब कह रही है सीओ मैम जो हमको हाई कोर्ट से मतलब ऑर्डर है, लेकिन यहाँ तो कहीं नहीं कोई हम नोटिस नहीं हाई कोर्ट से जो नोटिस तो होगा ना सीओ मैम के पास? आप नहीं आता नहीं अभी तक। मान लीजिए अगर नोटिस लगता है तो घर पे तो चिपका रहता है ना। जी जी जी। क्योंकि हम तो यही मामला जानते हैं कि जहाँ घर तोड़ना है उस पर पहले ही उसको संज्ञान में दे दिया जाता है। जिस पार्टी का घर टूटने का रहता है, संज्ञान में दे दिया रहता है कि इसका घर टूटने से पहले उसको नोटिस टंगा जाता है। फिर जैसे जैसे ये निर्भूमि व्यक्ति है, इनका कोई जमीन है, इसके बाद इसके अलावा कोई जमीन नहीं है। तो ये हम कहना चाहते हैं सीओ मैम से कि भाई इनको सुव्यवस्थित पहले कर देना चाहिए। अगर इनका घर ही हटाना ही है, सरकारी ही जमीन खाली करवाना है इनको, तो पहले सुव्यवस्थित कर देते हैं। इनके पास तो जमीन का कागजात भी है, खता खतियान हाँ, भी है, हाँ, तो दिखा हाँ, सो है। तो फिर क्यों हटाएंगे? सीओ मैम कौन होती है हाँ, हटाने वाली? हाँ, ये तो विजय सिन्हा जी ही, विजय सिन्हा विजय सिन्हा जी स्पष्ट शब्द में बोल दिए हैं, हम्म। जो अधिकारी
सम्मिलित रहेंगे भ्रष्टाचार में, जी। उनको तुरंत हम हटाएंगे। सो तो ये तो विनय सिन्हा जी पे ही हम कहेंगे कि हम तो कहेंगे आदरणीय, हम कभी भी हम अतिक्रमण के खिलाफ में नहीं रहेंगे। जब रोड चौड़ीकरण होगा वहाँ हम समर्थन सरकार के साथ है, ना कि हम पब्लिक के साथ नहीं रहेंगे, कभी भी नहीं। ठीक है, जब रोड चौड़ीकरण होगी तो हम गवर्नमेंट के चौड़ीकरण नहीं हो रही है, नहीं, रोड चौड़ी नहीं। जो है अगर एक घर तोड़ने से रोड स्पेशल, इस पूरा गांव में स्पेशल इनका घर आके तो हाँ स्पेशल इनका ही है, स्पेशल मेरे गांव में। और इनके पास पूरा कागजात भी है, जी ये जी जी दिखाए जी 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 हैं, बिल्कुल इनके पास, कागजात भी हाँ है। इनके पास तो कागजात कोई न कोई मीटर। और ये व्यक्ति बोल रहे हैं कि हरेराम चौधरी नाम का जो व्यक्ति है उसका पीछा में भी जमीन है, बगल में भी जमीन है और इस साइड भी जमीन है। जी, जी, जी। वही व्यक्ति जो है इस घर को तोड़वाया। हाँ, वही व्यक्ति और तोड़वाया। दिल्ली में भी हाँ, उसका यही भी घर है, दिल्ली में भी घर है उसका, वो है किराए पर भी लगा रखा है, नहीं, तो जबकि वो- गरीब के नाम से। सुनिए ना, देखिए, वो क्यों करवाएंगे? उसको उतना जगह है, रास्ता है, फिर उधर भी जगह है, रास्ता है, बहुत बड़ा बिल्डिंग बना के रखे हैं, फिर क्यों तोड़वाएंगे इनका? हम घर? एक चीज वही हम तो एक है। चीज देखें यहाँ, हम एक चीज ये देखें कि ठीक है भाई आप घर तोड़ दिए, मान लीजिए तोड़ दिए, हाँ, आपके पास हाई कोर्ट का ऑर्डर है, आप घर तोड़ दिए, हम्म। लेकिन ये तो नहीं ना है कि रोहिंग्या ये आतंकवाद है, अब इसको रोड पे छोड़ दो, मर रहा है, जी रहा है। अभी तक इनको हाल चाल पूछने के लिए भी नहीं आया कि भाई क्या कैसे खा रहा है, नहीं खा रहा है, क्योंकि इनका अन्न पानी जितना भी है सारा मिट्टी में डाला आप हुआ लोगों का विधानसभा का है। राजनगर विधानसभा है, विधायक तो आप लोग विधायक जी को हम बहुत बार हम कांटेक्ट में किए, लेकिन हमसे अभी नहीं, तक तो संपर्क विधायक जी तो जो राजनगर का है सुजीत पासवान, वो तो युवा है, वो तो सबके पास जाते हैं, सबका हल सुनते हैं। हम क्या करें? जब से ये समस्या आई है, जब से ये समस्या आई है, हम सुजीत विधायक जी को, सुजीत पासवान जी को बहुत हम बार हम फोन से कांटेक्ट करना चाहें कि कम से कम सर आ करके इनसे हाल भी ले लिया जाए कि किस हाल में है वो व्यक्ति। मेरा फोन ही नहीं अभी तक रिसीव हुआ है। अच्छा, नहीं तो सुजीत पासवान जी जो विधायक हैं, विधायक जी का तो कोई लेफ्ट हैंड होगा नहीं इस गाँव में, कोई नहीं है यहाँ। जैसे कि हाँ, हर एक हाँ। आदमी का होता है ना। नहीं ऐसा कोई नहीं है, उनका हर एक जनता है उनका लेफ्ट हैंड। अच्छा अच्छा, ये मान लीजिए जो भी उनको वोट आप किए हैं, विधायक जी को क्या कहना चाहते हैं स्पेशल? विधायक जी को स्पेशल ये कहना चाहते हैं कि एक आप तो गरीब के बेटा हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो आप यंग हैं, यंग का हाल यंग ही जानते हैं, ठीक है। इस व्यक्ति के साथ 4 बेटी सिर्फ है, 4 ठीक है? बेटी? सिर्फ 4 बेटी लड़का है। नहीं है? लड़का नहीं है। अच्छा, अच्छा। 4 बेटी है, 2 प्राणी है, मतलब अपन पति पत्नी है, क्योंकि कल इसकी पत्नी की ठंडा लग गई थी, तो हम लोग ले गए उनको, प्राथमिकी दर्ज करवा के उनको इलाज करवा के हॉस्पिटल से, जो हमारा रेफरल अस्पताल है अंधाठाड़ी में, वहाँ से इलाज करवा के फिर लाए। इनकी बेटी बार एक मझली बेटी जो है, सेकंड बेटी जो है, आज वो सूर्य से वो एकदम बेहोश पड़ी जा रही है। तो आज इनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अंतराठारी मधुबनी है। आज उनको इलाज करवा के लाया गया है बस। और अभी तक कोई प्रशासन, इनका परिवार कहाँ है? इनका परिवार वहाँ है। कौन? ये भी है? हाँ वो भी है। ये भी बेटी है, पूछ सकते हैं इनसे। किसी घर का हो? तुम्हारा घर का है? क्या नाम हुआ तुम्हारा? सबसे पहले जितना आदमी आपको चाहिए जितना भी देख रहे हैं अपना नाम करके हैं। ये आप ही का घर है? हाँ, हमारे घर यहीं सब रहते थे ना, इसी घर में ना सब परिवार? बाहर में भी रहते थे आप लोग? हम रहते थे और परिवार सब यहाँ पर रहते थे। अच्छा अच्छा। और माँ कहाँ है और बहन कहाँ है? कि क्या बोलना चाहते हैं? आपका जो गांव में ये घर तोड़ा है, बोलना चाहता है जब बावन को ये खेत लेना है, तो वो आदमी कहेगा ये इसको थोड़ा जो खेत दिएगा ना, तो इसको 10 का मत के घाड़ी पर में घर मैथिली में कहियो, घर नहीं देना, 10 का मत के घर में हाथ नहीं लगा, वही चीज सब नहीं करवा चाहिए 10 का मत। कौन झूठ जबान सा है? ई आय कल में खेत दिएगा, साइड हो गया। देखो हमारा भाई का बेटी है आ रही है, बेटी है आ रही है, जो हॉस्पिटल में थी, उनको घर तोड़ने का देखिए क्या हुआ। ये लोग कैसे किस तरह से घर बना के रखते? और इधर जो है, इधर आइए, इधर जो है केसियो उसियो भी, बाजा उजा भी है। कोई गायक वायक भी है इस घर में क्या? नहीं, वही लोग सीखता है बस। अच्छा अच्छा, बच्चे लोग सीखते हैं। अच्छा अच्छा, बच्चे लोग सीखते हैं। गायक वायक भी है क्या? बाजा उजा रखे हैं? ये मेरा बेटी सीखते थे संगीत। आइए, ये संगीत। हाँ, हाँ, उसको भी तोड़ दिया गया, सब कुछ कर दिया। क्या नाम हुआ आपका? देखिए, यही है ये व्यक्ति का जो घर तोड़ा गया है, तो उसके दरमियान जो है इसका तबीयत खूब खराब हो गया। इसको जो है अभी जो है ये हॉस्पिटल से इलाज करवा के ये लोग लाए हैं। क्या ये घर कब तोड़ा गया था? शुक्रवार को।
देखिए ये बोल नहीं पाती है, हम इनसे क्या बात करेंगे, लेकिन आप हालात देख सकते हैं कि ये क्या है। और अंदराठाड़ी का ये जो गांव है, प्रखंड है, वो सीओ मैम से मैं कहना चाहता हूँ, जो आप जो है इन व्यक्ति को जो है देखिए और सही निर्णय कीजिए। धन्यवाद। नसीब में लिखा ये 4 बेटी है इनका, ये छोटा है, दिखा दिया आपको। और देखिए इनको इंदिरा आवास मिला था। अगर इनका ये जमीन नहीं होता तो इनको इंदिरा आवास कौन सा नियम से दिया गया है? इसका मतलब है कि पूरा भ्रष्ट नेता है या जो भी पदाधिकारी है वो ब्लॉक में जो बैठता है वो इंदिरा आवास कैसे देता है? इसका मतलब है कि जो आजकल 10,000 20,000 रुपया में लेके जो इंदिरा आवास देता है, तब यही है कि किसी को भी इंदिरा आवास दिला दो। देखिए इनका बिजली कनेक्शन जो होता है ना, बिजली कनेक्शन जो होता है ना, बिना जमीन का प्रमाण का आपको बिजली कनेक्शन नहीं मिलेगा। इसको बिजली कनेक्शन मिला है। बिजली कनेक्शन देख रहे हैं यहाँ से है, ये देख रहे हैं, ये इनका वायर है और इसको बिजली कनेक्शन भी मिला है। और इंदिरा आवास जो मिलता है ना, तो उसको जमीन का पेपर लगता ही है, बिना जमीन पेपर का घर दे ही नहीं दिया जा सकता। अगर नहीं है, निर्भूमि है, इनके पेपर नहीं है, तो ये आदेश है कि देश के व्यक्ति को आप उतना एक्वायर करके जमीन उसको प्रोवाइड करवाया जाए और फिर उनका मकान बना करके दिया जाए, सुव्यवस्थित करा जाए। ये अपनी सरकार की नीति है, क्योंकि यहाँ बसाना है लोगों को, ना कि उजाड़ना है। अब उजारे क्या है नहीं उजारे क्या है वो तो ये हम तो पूछना चाहेंगे सीओ मैम से, क्या है उजारी है, क्या है बात नहीं है, अंदर की क्या बात है वो हम उतना नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो सीओ मैम ही बताएंगे कि क्या है। ये मामला था जो गौर गांव की है और देख सकते हैं आप लोग, और इस पे क्या होगा बिहार सरकार से बोलना चाहते हैं। धन्यवाद। और देखिए ये जो है यहाँ के जिला पार्षद है, क्षेत्रीय जिला पार्षद है। देखिए ये बता, पूर्व जिला पार्षद है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम तिलेश्वर है। सर इसको जो घर तोड़ा गया है वो कौन सी सिस्टम से तोड़ा गया है? देखिए कल हमको मालूम यहाँ पर दोनों तरफ से ये लोग 2 रोज से पहले से, जब ये घटना हुआ उसके बाद से ये लोग जो है तो दोनों तरफ घाट लगा बिल्कुल। और हम लोग आए, वर्तमान का जो अभी अंदराठाड़ी पंचायत का मुखिया है वो भी था और पत्रकार भी था। वहाँ पर बात हुई कि ये जो रास्ता जो आप ब्रेक किए हैं, रास्ता नहीं ब्रेक, अच्छा रास्ता खाली कर दीजिए, ये ना था नहीं तो उल्टा रिएक्शन हो सकता है। सरकार का जो प्रावधान है, इन लोगों को जो हम लोग कहे बोले, हम लोग भी थे, सहयोग दिए, पूरा ये बैरियर हट जाए, ये लोग बैरियर हटा जाए। रहा सवाल कि अंचलाधिकारी से हम लोग समझना चाहते हैं यह जो अतिक्रमण सिंगल पर्सन, हाँ सिंगल पर्सन, इस व्यक्ति को जो किया है सो किस आधार से किया है। अगर भारत सरकार की जमीन है और उसको पर्चा भूदान के द्वारा पर्चा निर्गत हुआ तो निर्गत तक क्या होगा, चाहे भूदान कर्मी जी जी या उससे बढ़िए जो पदाधिकारी है, हाँ हाँ पर्चा तो निर्गत क्या है, हाँ मिला है। और इन लोगों को घर हमसे जितना हमको अनुभव है, हमसे पूर्व में से यहाँ पर ये लोग बसे हुए हैं। अच्छा अच्छा, इस जगह पर मतलब 70 वर्ष 60 वर्ष से हम लोगों से पहले, लेकिन 55 वर्ष हमको हो रहा है, उम्र मेरा 55 वर्ष हो रहा है। ये दृश्य जो हम देख रहे हैं, चूंकि सामंतवाद का दृश्य देख रहे हैं कि एक निसहाय व्यक्ति का। अब देखिए, अब ठीक है तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि इनको जो बसोबास है उन पर ये क्षतिपूर्ति के लिए उसको यहाँ पर मकान बनना चाहिए। ये तो सरकार तक की बात जाएगी, लेकिन आप सीओ मैम को बस स्पेशलिस्ट आप क्या बोलना चाहते हैं? सीओ मैडम का हम लोग ये नहीं, इनका तो घर तोड़ दिया, क्षति तो हो गया, क्षति हो, जितना पैसा है, टीवी है, फरना है, चिन्ना है, देख रहे हैं, बक्सा अटैची जो भी है, क्षति तो हो गया, क्षति हो गया। अब इसका जमीन बोलेगा कि ठीक है ये आप ही का जमीन रही है, इसका क्षति कौन भरेगा? क्षति भरेगा जो तोड़वाए हैं, तोड़वाए उसको क्षति भरना चाहिए। क्षति भरना चाहिए। ये गरीब गुरबा कहाँ जाए?
किस तरह से गुजर बसर करेंगे। देखिए फसल जो है, धान का जो फसल है, गेहूँ जो अनाज पड़ा हुआ है, बक्सा उसी में, अब हम क्या कहेंगे, तो फोटो में सब सारा सिस्टम में आ तो जैसे कि आप लोगों ने देख लिए ये अगर बिहार सरकार की जमीन है, अगर बिहार सरकार की जमीन है तो सारा खाली करवाया जाए। अगर किसी व्यक्ति का बगल में जमीन है, ये खेसरा तो नहीं है उनका काला ना, अगर किसी तरह की कानूनी कार्रवाई अगर होगी वो खेसरा पर न होगा, रकबा पर न होगा, बिल्कुल, कि कौन सी खाता में से कौन जमीन लिखा है, वह सबूत हम लोगों को मिलना चाहिए। तो जैसे कि आप बात दौरान में ये क्षेत्रीय जिला पार्षद जी के पूर्व में रह चुके थे और आप लोग इस घर को देख ही सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है सर।